चार फरवरी 2025 मंगलवार की दोपहर लगभग 12 बजे के करीब कोयला बाजार के तौफीक आलम अपनी दुकान जाने के लिए घर से निकला। इस दरमियान बताया जाता है कि घटनास्थल पर पहले से ही घटना पर घात लगाए हुए बैठे कुछ लोग नौशाद, इरशाद अहमद और शमशाद अपने अज्ञात साथियों के साथ तौफीक आलम पर हमलावर हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया गया कि हाथों में प्लास, सरसी जैसे घातक औजारों से लैस हमलावरों ने ताबड़तोड़ तौफीक आलम पर हमला कर दिया। इस हमले में तौफीक आलम बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर मौजूद तौफीक का भाई और इलाके के लोगों ने किसी प्रकार इनसे तौफीक को बचाया, मगर तब तक तौफीक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। घटना को अंजाम देने के बाद ये सभी हमलावर तौफीक, जो कि एक अकेला व्यक्ति था जिसको 8 से 10 की तादाद में लोगों ने मारा था, शातिराना तरीके से अपनी बाइक से विभिन्न यानी अलग अलग मार्गों से होते हुए भाग गए। ऐसे एक मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज में इनकी भागते हुए तस्वीर कैद हो गई। मोहल्ले वासियों ने घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी प्रदान की, जिसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल इलाज हेतु भेजा, जहां घायल तौफीक को लगभग 12 टाके लगने की पुष्टि मंडलीय चिकित्सालय के चिकित्सकों ने की है। घायल को हेड इंजरी गंभीर रूप से होने के कारण ट्रामा सेंटर रेफर भी कर दिया गया था, जो कि अब लगभग 3 दिन बीत जाने के बाद पीड़ित को मंडलीय अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। पीड़ित तौफीक ने एक खास जयदेश न्यूज की बातचीत के दौरान अपना बयान दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और पुलिस ने अब तक क्या की है कार्यवाही। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुश रंग हिना। इस दिनों दबंगई के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक केस हमारे सामने आया जिसमें कोयला बाजार के एक इंसान को, कोयला बाजार के एक आदमी को, जो कि अपने किसी काम से दफ्तर जा रहा था, उसको 8-10 दबंगों ने मिलकर बुरी तरीके से पीटा। कहा जा सकता है कि वो हाफ मर्डर भी हो सकता है। मर्डर करने की नीयत से उसको पीटा और पीटने के बाद बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। घायल करने के बाद उस शख्स को छोड़ करके बाइक सवार फरार हो गए। वो सारी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। ट्रामा सेंटर में उनका इलाज हुआ, जहां उनको कई जगह इंजरी हुई। सर में गहरी चोट आई है, नाक में चोट आई है और अब वो इस समय कबीर चौरा में है। ये घटना हम बताएं आपको तो 4 फरवरी की है, दोपहर 12 बजे की। मंगलवार का दिन था जब वो घर से बाहर निकले। रंजिश पुरानी थी क्योंकि घर के सामने उनका कहना है कि कूलर का कुछ कारखाना खोला गया था और कुछ दिन पहले उसकी जो है कहा गया था कि बंद कर दीजिए, या दूर में उस पुलिस में शिकायत की गई थी। तो यही रंजिश के चलते उनके ऊपर हमला किया गया। अब हम पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। जो घायल है उनसे ही बात करेंगे क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन में अभी तक वो 8-10 गुंडे जो कि पीट कर गए थे, अभी तक पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस उनको अभी तक हिरासत में नहीं ले पाई है। हालांकि कल विवेचक के द्वारा बयान लिया गया है। थाना आदमपुरा आएगा। तो अब हम बात करते हैं। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस खान। मोहम्मद अनस। किसको चोट लगी है? भैया घुमा रहे आपके भाई को? जी। अच्छा, अनस कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग कोयला बाजार ओमकारेश्वर मोहल्ले में। कोयला बाजार। जिसने मारा, क्या आप उनको पहचानते हैं? जी, हमारे पड़ोसी सामने रहते हैं। सामने रहते हैं। क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी आप लोगों की? वही कारखाने को लेकर थी, वही हटाने के लिए सुबह ये लोग चालू कर देते थे 6 बजे से। किस चीज़ का कारखाना है? कूलर का। अच्छा, आप लोग क्यों विरोध करते हैं? आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती है, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है और बगल अगल में हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोग को भी प्रॉब्लम होती है। तो कहीं पुलिस कंप्लेन वगैरह किया था उनके खिलाफ? जी, चौकी और थाने पे आदमपुर। अच्छा, तो विरोध करने के बाद कितने दिन के बाद ये हमला हुआ? विरोध के कुछ ही दिनों बाद हुआ हमला। अच्छा, हमले का दिन कौन सा था और कितने बजे, कब हुआ, कैसे हुआ? मंगलवार था और दोपहर के 12 बजे हुआ था। अच्छा, क्या आप और आपके भाई जा रहे थे साथ में? जी। गाड़ी रोककर उन लोगों ने एक साथ हमला कर दिया और कितने लोग थे? कम से कम 8-10 लोग थे। रॉड से सर पे मार दिए डायरेक्ट पीछे से। पहले से पता था कि कोई आप बैठा था इंतज़ार में या अचानक से सामने आए थे? नहीं, पहले से इंतज़ार कर रहे थे कुछ लोग, बाकी लोग इधर उधर से छुपे हुए थे। अचानक से हमला किए। अच्छा, उस
उस दौरान आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे? उस दौरान एक लोग मुझको मार रहे थे और मैं फ़ोन कर रहा था घर पे। भाई की हालत कैसी थी? भाई को सब एकदम घेर के रॉड से मार रहे थे सर पे। अभी भाई को कहाँ कहाँ चोट आई? भाई की नाक की हड्डी टूट गई है और सर पूरा फटा हुआ है, अंदर तक इंजरी हुई है। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम मोहम्मद तौफीक आलम है। हमले के बाद आपने फ़ौरन क्या किया? फ़ौरन भाई को टोटो में बैठाया और चौकी पे लेके गए, फिर वहाँ से हॉस्पिटल एफआईआर करने के बाद। अच्छा, चौकी पे पहले एफआईआर किया आपने? जी, किसके किसके नाम की एफआईआर की? उन्हीं लोगों के नाम की। क्या नाम था उनका? उनका नाम नौसाद था, शमसाद, इरशाद और अहमद, और 4-5 लोग अज्ञात थे। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो लोग दल मंडी के रहने वाले हैं। दाल मंडी के। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं की है, खाली हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उन लोग के खिलाफ। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले और उन लोग को पकड़ के जेल में डाला जाए। चले, अब हम बात करते हैं जो घायल हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी हालत, सर में काफ़ी गहरी चोट आई है, नाक पे इंजरी हुई है, वहीं इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ट्रामा सेंटर से इनको अब कबीर चौरा रेफ़र कर दिया गया है। हालांकि आपकी हालत बोलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आप बता पाए आप बताइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक आलम। तौफीक जी, क्या हुआ था आपके साथ और कब हुआ था? मंगलवार के दिन हम लोग अपनी शॉप के लिए निकले थे घर से, और बहलिया टोला कोयला बाज़ार हम लोगों की गाड़ी रोकने के बाद अचानक से सारे लोग हम लोगों के ऊपर हमला कर दिए। उन सारे लोगों को पहचानते हैं? जो हमारे सामने रहते हैं उन लोग को पहचानते हैं, बाकी उसमें अज्ञात थे जो हमला किए। जो हमला किए हैं, क्या पुरानी कोई रंजिश थी आपकी? उन लोगों का कारखाना था, उसी की वजह से हम लोग कई बार उनसे मना कर रहे थे कि आप यहाँ से कहीं शिफ्ट कर लीजिए कारखाना अपना, और जिसकी वजह से वही को लेकर इन लोग जो है वो बदला लिए हैं। हमारे आस पड़ोस सब से उन लोगों का झगड़ा होता रहता है। हम लोग कई बार थाने भी गए, चौकी भी गए, लेकिन मामले को वहाँ रफा दफा कर दिया जाता था। और हम लोग थाने में कई बार ये बात बोले भी कि किसी बड़े हादसे का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। आज देखिए वही हाल आज हुआ कि हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ। कहाँ कहाँ चोटें आई? सर में हमारे चोट आई है, पूरे में करीबन 12-13 टाँके लगे हुए हैं और गहरी चोट है, और नाक में फ्रैक्चर हुआ है। इसके पहले उन लोगों को आप जानते हैं कि क्या इस तरह का वारदात को अंजाम इन्होंने पहले भी कभी दिया है या पहली बार आप शिकार हुए? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आप शिकार। पुलिस की क्या कार्रवाई है हुई है अब तक? पुलिस सिर्फ कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। अगर होती तो अब तक गिरफ्तार हो गए होते ना। आज 3 दिन हो गया, उनके हाथ कुछ लगे ही नहीं है, वो फरार हैं, आराम से घूम रहे हैं। बयान क्या दिया आपने? आपने कहा कि अभी बयान भी लेने आए थे विवेचक, क्या नाम है उनका? विजय मिश्रा जी हैं। हाँ, आदमपुर थाने के हैं? नहीं, वो मछुदरी चौकी के हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप घबराइए नहीं, हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले, ताकि ऐसे लोग समाज में जो है ऐसे छूट कर ना टहल सकें। आज हम हैं, कल कोई और भी हो सकता है। और उसमें जो अलग से लोगों को बुलाया गया था, ये पूरी तरीके से हत्या का प्रयास था और मारने की पूरी प्लानिंग हुई थी। क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से? गुहार यही लगाना चाहते हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, वहाँ इतना बड़ा जो हादसा हो रहा है जिस पे कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके बड़े से बड़ी कार्रवाई करें, ताकि इससे संदेश मिले और भी लोगों को कि ऐसा करने की क्या सज़ा मिलेगी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मरीज़ हैं उनकी हालत कितनी दयनीय है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक आलम।
तौफीक जी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है और उनको कई जगह इंजरी हुई है और इन्होंने पहले से ये आशंका जताई थी कि हमारे साथ कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लेकिन उस दौरान पुलिस ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और अभी 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों पुलिस उन लोगों को नहीं ढूंढ पा रही है, जबकि ये लोग नाम बता रहे हैं, घर के सामने रहते हैं, दाल मंडी के रहने वाले हैं और फिर भी अभी तक पुलिस लापरवाही बरत रही है? ये इसका खास वजह, बड़ी वजह क्या है? क्या मरने का इंतजार किया जा रहा है? ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है, जहाँ पर लगातार कोई भी हादसा होता है तो तत्काल पुलिस कार्रवाई करती है। वहाँ पर इस तरीके की लापरवाही बरतने का क्या मुख्य कारण है? मैं मांग करती हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द इस केस को निपटाया जाए और जो भी अपराधी हैं, जो भी इन्होंने हमला किया है, उन लोगों को जल्द से जल्द धर दबोचा जाए और धर दबोच कर उनके साथ जो भी कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके की हमला ना हो। आए दिन कोई भी दबंग आता है और किसी भी को भी मार करके चला जाता है 8-10 लोग। इस तरह की घटना अब वाराणसी में आम हो गई है।